वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पार्टीशन वैल्यूज़। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं पार्टीशन, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो पार्टीशन का मतलब होता है पार्ट्स करना, दैट इज़ डिवाइड करना। किसी भी पर्टिकुलर नंबर को इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं हम पार्टीशन। ऑलराइट, पार्टीशन का सिंपल मीनिंग पार्ट्स करना, डिवाइड करना इनटू इक्वल पार्ट्स। ऑलराइट, सो ये जो चैप्टर है, बेसिकली ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमें सम्स सॉल्व करने हैं, फॉर्मूलाज गिवन होंगी, वो फॉर्मूलाज के अंदर हमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है, नंबर्स पुटअप करने हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा का पूरा सम्स के ऊपर ही है। बेसिक कुछ इसके अंदर थियरी है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन है, कुछ एक्सप्लेनेशन है एंड बेसिकली पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसके अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं और सम्स हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें मेन चीज़ करनी है क्या, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो सम्स है, उसका जो हमें फॉर्मूला है वो फॉर्मूला याद करना है एंड वैल्यूज़ पुटअप करने हैं, नंबर्स पुटअप करने हैं और सॉल्व करना है। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट फॉर्मूला याद करेंगे तो प्रॉब्लम, ये जो चैप्टर है वो बहुत ईजी हो जाएगा। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, एक चार्ट गिवन है, टेबल गिवन है, इसके अंदर कॉलम्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ एवरेज, देन इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा। एक्चुअली ये जो चार्ट है फॉर्मूला के ऊपर है, दैट इज़ इसमें फॉर्मूला गिवन है अर्थमेटिक मीन का, मोड का और मीडियन का। तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए चार्ट अच्छा है। तो आप ये जो चार्ट है एक बार देख के इसमें से फॉर्मूलाज जो है वो याद कर लेंगे तो आगे ये जो चैप्टर है इसके अंदर सम्स सॉल्व करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। दैट इज़ अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन। इसमें अलग अलग 3 टाइप्स है, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। सबका अपना अपना अलग अलग फॉर्मूलाज है। हम आगे देखेंगे चैप्टर में, जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स, देखेंगे किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, किस तरीके से हम ये फॉर्मूलाज को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, तो अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। ऑलराइट, सो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इंटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। तो पार्टीशनिंग का मतलब क्या है, जो डेटा है, जो नंबर्स है, उन्हें हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उससे हम बोलते हैं पार्टीशनिंग। वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इंटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड पार्टीशनल वैल्यूज। तो जो भी वैल्यूज़ है, दैट इज़ जो भी नंबर्स हैं हमारे पास, हम उन्हें अपने रिक्वायर्ड नंबर के अकॉर्डिंग जब उन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसे बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज़। ऑलराइट, मतलब हमारे पास नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स ऑफ सीरीज़ हैं, हम उन्हें अपने हिसाब से जैसे हमें चाहिए उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड नंबर के अकॉर्डिंग जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टीशन वैल्यूज़। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। इन क्लास 10 you have already studied about the measure of central tendency, that is average, such as arithmetic mean, median and mode। तो क्लास 10th में आप सभी ने स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, दैट इज़ अर्थमेटिक मीन, मीडियम, मोड। ये सब चीज़ें तो पहले ही पढ़ ली हैं स्कूल में। मीडियन क्या है, तो मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज़। तो मीडियन क्या होता है, जब हमारे पास कोई एक सीरीज़ ऑफ डेटा, मतलब कुछ नंबर्स गिवन होते हैं और उन नंबर्स को जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना होता है हमें, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जब हम इन्हें अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद उसके अंदर जो सबसे मिडल वाला जो नंबर होता है उससे हम बोलते हैं मीडियन। ऑलराइट, next is median is a special type of partition values because there are equal numbers of observation above as well as below it। तो मीडियन ये जो है ये एक स्पेशल टाइप का पार्टीशन वैल्यू है, क्योंकि जब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, अगर एग्जाम्पल के साथ समझे तो अगर हमारे पास 7 नंबर्स है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, हमने इन्हें अरेंज किया एक असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज़ छोटे से बड़े में हमने इसे अरेंज कर दिया, उसके बाद हम मिडल वाला जो नंबर है उसे हम मीडियन कंसीडर करेंगे, दैट इज़ 1 2 3। देन फोर्थ वाला जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन, क्योंकि वो मिडल में आता है। देन 5 6 7 मतलब मीडियन बीच में होगा और उसके अबव एंड उसके बिलो, मतलब साइड साइड में जो नंबर्स होंगे इक्वल ऑब्जर्वेशन होंगे, 3 नंबर्स यहाँ पे 3 नंबर्स यहाँ पे, और मिडल में जो होगा वो मीडियन होगा। ऑलराइट, तो इसके लिए मीडियन को एक स्पेशल टाइप का पार्टीशन वैल्यू कहा गया है। ऑलराइट, लाइक मीडियन, quartiles, deciles and percentiles are also partition values since they divide the given set of observation into equal number of parts. So like median,
क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, ये भी क्या है, ये पार्टीशन वैल्यूज़ हैं, क्योंकि जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो हमें, दैट इज़ जब हम किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर इक्वल पार्ट्स में ही मिलता है। ऑलराइट, इन जनरल दे आर रेफर टू एज फ्रैक्टाइल्स। तो अगर हम जनरली देखें तो हम इन्हें जनरली क्या रेफर करते हैं, जनरली हम इन्हें फ्रैक्टाइल्स भी कहते हैं। पार्टीशन वैल्यूज फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो पार्टीशन वैल्यू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। इन द forthcoming chapter such as population, unemployment and poverty, students will get acquainted with the use of partition values in the economic data analysis। तो आगे का जो हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, इसके अंदर हम पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी, ये सारे चैप्टर्स स्टडी करेंगे आगे। तो इसमें हमें पार्टीशन वैल्यूज़ जो है वो यूज़ में आएगा, इसलिए हम इस चैप्टर में पार्टीशन वैल्यूज स्टडी कर रहे हैं। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं नीड फॉर पार्टीशन वैल्यूज़। तो पार्टीशन वैल्यू जो है वो हमें क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, नीड क्या है उसका, वो देख लेते हैं। The data consist of extreme values on the lower side and also on the higher side in the magnitude. Such values are called as outliers. तो जो डेटा होता है, डेटा मतलब यहाँ नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है, वो लोअर साइड पे भी हो सकती हैं और हायर साइड पे भी हो सकती हैं। इसका मतलब डेटा नंबर्स जो हैं, नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, एकदम छोटा नंबर भी हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 है ना, छोटे नंबर से भी स्टार्ट होता है और बड़े नंबर से भी स्टार्ट होता है, मतलब 1000, करोड़, लाख ऐसे भी नंबर्स जाते हैं। तो जब हम इनका ये सारे नंबर्स जो हैं वो कैसे एक्सट्रीम नंबर्स है, हायर भी हो सकते हैं, छोटा भी एकदम हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो इन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं। द एवरेज यूज्ड फॉर सच डाटा ऑफन मिस इंटरप्ट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो जब हम एवरेज निकालते हैं ऐसे नंबर्स का, दैट इज़ एकदम छोटा नंबर भी होगा और एकदम बड़ा नंबर भी होगा, तो वो दोनों नंबर्स का जब हम मिक्स करके उनका एवरेज निकालते हैं तो दैट इज़ हम उसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम उसे समझते हैं तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन होता है। दैट इज़ अगर हम एग्जाम्पल से समझें इसे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स है, मतलब 35-40 के रेंज में उनका परसेंटेज मोस्टली आता है, और उस क्लास में सिर्फ एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 90-80 अप्रॉक्सीमेट इतना आता है। ऑलराइट, तो अगर वो स्टूडेंट भी उसके 40, 35 एंड 40 के रेंज में अगर मिक्स हो जाएगा और फिर हम एवरेज निकालेंगे क्लास का, तो एवरेज क्लास का ज़्यादा आएगा, मतलब सिर्फ एक स्टूडेंट की वजह से पूरे क्लास का जो एवरेज है वो क्या हो रहा है, मिस इंटरप्रेट हो रहा है, मतलब हम गलत समझ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये नहीं होना चाहिए। टू ओवरकम दिस मिस इंटरप्रिटेशन जनरली पार्टीशन वैल्यूज लाइक मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आर यूज्ड। तो इसके लिए जो डेटा है इसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। जब हम एवरेज निकालते हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के वजह से, तो हम क्या करेंगे, इसके वजह से हम जनरली पार्टीशन वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं, दैट इज़ आगे हम क्वार्टाइल स्टडी करेंगे। सो लेट अस लर्न क्वार्टाइल्स। तो अभी यहाँ से हमारा जो मेन प्रॉब्लम्स है दैट इज़ हमें सम सॉल्व करने के लिए आएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्वार्टाइल्स क्या है उसका मीनिंग समझते हैं, फिर हम प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। मीनिंग, क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो क्वार्टाइल्स क्या है, ये वैल्यू ऑफ डेटा जो कि पूरे के पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, जितने भी नंबर्स हैं उन्हें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल्स मतलब, क्वार्टाइल्स अगर ये वर्ड में क्वार्टर्स मतलब 4, क्वार्टर दैट इज 4। ऑलराइट, देयर आर 3 क्वार्टाइल्स विच डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो 3 क्वार्टाइल्स होते हैं जो पूरे के पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। दे आर नोन एज Q1, Q1, Q2 एंड Q3 रिस्पेक्टिवली। तो क्या बोलते हैं हम 3 क्वार्टाइल्स को, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, जिसे हम शॉर्ट में Q1, Q2 एंड Q3 कहते हैं। सेकेंड क्वार्टाइल इज नथिंग बट द मीडियन, और उनमें से जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है जैसे Q2, उससे हम मीडियन कहते हैं। ऑलराइट, टू फाइंड आउट क्वार्टाइल्स जनरली डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम क्वार्टाइल फाइंड आउट करते हैं तो हम डेटा जो नंबर्स हैं उन्हें सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दैट इज़ छोटे से बड़े में। ऑलराइट, आई होप असेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता होगा, स्कूल में छोटे से ही सीखा है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े को सबसे पहले हमें नंबर्स अरेंज करने होंगे जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। देखेंगे हम आगे। सो आगे देखते हैं, इट इज़ एक्सप्लेन इन दी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल, फॉर्मूला क्या है वो देखना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला स्टडी कर लेते हैं।
इट इज़ एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन है 1 2 3 4, दैट इज़ एक ऑब्जर्वेशन दिया है और ये पर्टिकुलर जो नंबर है इन्हें 3 क्वार्टाइल्स में डिवाइड किया, तो Q1 Q2 Q3 ये है वो। ऑलराइट, तो फॉर्मूला देख लेते हैं हम। इन जनरल फॉर इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड डाटा वी नीड द फॉर्मूला फॉर Q1 Q2 एंड Q3 एज गिवन बिलो। तो अगर हमारे पास इंडिविजुअल डेटा है, कोई एक नंबर ऑफ सीरीज़ है खाली, जिसे हम इंडिविजुअल डेटा या तो फिर अनग्रुप डेटा कहते हैं, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है? तो Q1 दैट इज QI इज इक्वल टू साइज ऑफ I n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, ये फॉर्मूला है इंडिविजुअल डेटा या तो फिर अनग्रुप डेटा के लिए। नेक्स्ट क्या है? फॉर ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डेटा। तो अगर हमारा ग्रुप्ड डेटा होगा, दैट इज़ ग्रुप में होगा या तो फिर कंटिन्यूस डेटा होगा, तो हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? तो QI इज इक्वल टू L प्लस IN डिवाइड बाय 4 माइनस CF डिवाइड बाय F, ये ब्रैकेट में है, इनटू H। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डेटा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये जो दिया है नोटेशंस, दैट इज़ L CF F, ये क्या है? तो यहाँ पे L मतलब लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, N यहाँ पे है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे H क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। ऑलराइट, सो जब हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल्स को, किस तरीके से क्वार्टाइल्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। तो एकदम बेसिक सा है, सिंपल सा यहाँ पे सम दिया है इंडिविजुअल डेटा। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे सम सॉल्व करना। सो देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट Q1 एंड Q3 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स एज गिवन। तो हमें क्या करना, कैलकुलेट करना है Q1 एंड Q3, दैट इज क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स गिवन है, दैट इज 40, 85, 84, 83, 82, 69, 68, 65, 64, 55 एंड 45। तो ये कुछ मार्क्स गिवन है, तो हमें इन मार्क्स से क्या करना है? क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करना है। सो देख लेते हैं हम किस तरीके से क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें? अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज 40, 45, 55, 64, 65। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये जो सीरीज़ गिवन है इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए? जो भी नंबर गिवन है उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना होगा। तो हमने ये देखो ये नंबर्स को सबसे पहले क्या किया? छोटे से बड़े में अरेंज किया। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें n फाइंड आउट करना है, दैट इज़ फॉर्मूला जो गिवन है, दैट इज़ ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमें सबसे पहले ये जो n है ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम ये n फाइंड आउट करेंगे? सो हमें टोटल काउंट करना है, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है? 11। तो हमारा n हमें कैसे मिलेगा? ऑलराइट, दैट इज़ n इज इक्वल टू 11। समझ में आया आपको ये n कहाँ से आया? हमने ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट किए एंड हमें हमारा n मिल गया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, सीधा हमें फॉर्मूला पुटअप करना है, दैट इज़ साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4। हमने फॉर्मूला डाला, दैट इज़ हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। इसके अंदर हमारे पास अभी हमें वैल्यूज़ हैं, जस्ट वैल्यूज़ पुटअप करने। n हमारा मिल गया, दैट इज़ 11। उसके बाद +1 जो फॉर्मूला में है डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सो ये हमने सॉल्व किया, 11 + 1 12 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। हमने इसे और सॉल्व किया, हमारा आंसर मिल गया हमें 4 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 3। तो हमारा Q1 क्या दिख रहा है हमें? 3rd ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये तो ये नोट करना है आपको। ये हमारा अभी क्वार्टाइल 1 हमने फाइंड आउट नहीं किया, जस्ट ये क्या है? 3rd ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है? 3rd ऑब्जर्वेशन तो अभी वापस जहाँ पे हमने सीरीज़ क्या की थी हमारी, ये जो अरेंज करके रखी हुई है सीरीज़ पूरी, यहाँ पे पहुँचना है हमें। और 3rd ऑब्जर्वेशन मतलब 3rd नंबर, दैट इज़ 1 2 3। तो ये जो 3rd है हमारा, ये हमारा क्या है? क्वार्टाइल 1। सो Q1 इज इक्वल टू
55। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि ये 55 दैट इज़ थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो हमारा Q1 जो है वो कितना आया था हमारा 55। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने ये सॉल्व किया। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है। सो यहाँ पे हमारा Q1 मिला। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट इज़ Q3। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने डेटा अरेंज करके रखा था असेंडिंग ऑर्डर में, जस्ट हमें फॉर्मूला भी हमें डाल के रखा था। फिर से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे हमें क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो हमने ये 3 लिखा हुआ है, वो किस लिए, क्योंकि हमें क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करना है। वहाँ पे हमने 3 नहीं लिखा था क्योंकि क्वार्टाइल 1 था और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा, इसलिए वहाँ पे नहीं लिखा था। बट यहाँ पे क्वार्टाइल 3 है, मतलब 3 अगर है तो हमें डालना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई करने के लिए। सो साइज ऑफ 3 n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला पुटअप किया हमने एंड देन इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ पुटअप करी। ऑलराइट, सो क्या था 3 ब्रैकेट में 11 दैट इज़ हमारा n हमने पहले ही निकाल लिया था, +1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। हमने इसे और क्या क्या सॉल्व किया, दैट इज़ 12 डिवाइड बाय 4 किया हमने। हमारा ये जो आंसर था ये मिला हमें, दैट इज़ 3 ब्रैकेट के बाहर होगा तो फिर उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो। तो 3 × 3 क्या होगा, 9। तो हमारा Q3 कितना आया, 9 आया। दैट इज़ अब ये जो है 9th ऑब्जर्वेशन है, तो हमें क्या करना होगा, फिर से जहाँ पे हमने डेटा अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, हमें वहाँ पहुँचना है एंड हमें क्या करना है, 9th ऑब्जर्वेशन कहाँ थी हमारी, दैट इज़ 1। हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हमारे 9th ऑब्जर्वेशन के पास हमें जाना पड़ेगा एंड हमें फिर से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितना है 83, दैट इज़ हमारा ऑब्जर्वेशन कितना था 9th वाला 83। तो वापस हमने देखे हम कहाँ पे गए थे, यहाँ पे। तो हमारा जो ये आंसर आया था कितना आया था, ये देखो मिला, साइज ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन दैट इज़ क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 83। ऑलराइट, सो ये रहा आपका आंसर। ये आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 55 एंड क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 83। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक क्या है, किस तरीके से क्वार्टाइल 1 आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट, सेम उसी तरीके से ये वाला सोल्यूशन भी है। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको, जस्ट यहाँ पे डेटा गिवन है, यहाँ पे सिर्फ ये जो डेटा गिवन है इसे क्या करना है, सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर काउंट करना है n, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिल गया आंसर आपको, n मिल गया आपका ये वाला। ऑलराइट, क्या करना है उसके बाद, जस्ट हमें फॉर्मूला पुटअप करना है। यहाँ पे क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करने के लिए बोला था Q3। ऑलराइट, तो हमने फॉर्मूला डाला, यहाँ पे हमने 3 लिखा है आगे क्योंकि क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करना है, n+1 डिवाइड बाय 4 हमारा ये आंसर आया। उसके बाद हमें क्या करना है आगे, सिंपली सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम उसे सॉल्व करना है। 10+1 दैट इज़ हमारा n 10 था, +1 डिवाइड बाय 4 हमने इसको और सॉल्व किया। 10+1 इज इक्वल टू कितना था 11 डिवाइड बाय 4। हमने इसको सबसे पहले क्या किया, 3 × 11 33 डिवाइड बाय 4। हमारा आंसर कितना आया 8.25। अब यहाँ पे आंसर सिर्फ क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो ये कैसे कर रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। ऑलराइट, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 8.25, ये हमारा आंसर है 8.25। अब 8.25 मतलब 8 दैट इज़ 0.25 प्लस, तो यहाँ पे 9th और 8th ऑब्जर्वेशन आता है। ऑलराइट, क्योंकि ये 8 कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है, और यहाँ पे 0.25, तो इसके लिए क्या करेंगे 9th माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। तो 9 माइनस 8th ऑब्जर्वेशन हम करेंगे 32 माइनस 31, ये जो है हमारा ये, इसे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ऑलराइट, तो कितना मिलेगा 31 प्लस 0.25 है, 32 माइनस 31, 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, ये हमने किया। हमारा आंसर कितना मिलेगा हमें 1। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को किसी भी नंबर से तो आंसर सेम आएगा। 0.25 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर भी हमें कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। दैट इज़ क्वार्टाइल 3 यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना था वो कितना था 31.25। ऑलराइट, सो हमारा आंसर कितना है 31.25। यहाँ पे जस्ट ये है, जब आंसर पॉइंट में आएगा तो आपको उसके बाद जो है 8th वाला जो ऑब्जर्वेशन आया था उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है 9th ऑब्जर्वेशन, उसके बाद वाला ऑब्जर्वेशन उसके पहले वाले से सी
यहाँ पे क्या करना था, सिर्फ आपको काउंट करना था। आपका 8 ऑब्जर्वेशन था ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लगाया आपको। इसके बाद क्या था 32, जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना, 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन करना है, एंड जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपको पॉइंट से, दैट इज़ 0.25 है। हमने ये मल्टीप्लाई किया एंड जो आंसर आया हमने उससे ऐड किया, तो हमारा ये आंसर मिल गया। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वार्टाइल्स किस तरीके से फाइंड आउट किया हमने, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल था, सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करना है और हमें करना है क्या, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले वो सम नंबर्स को अरेंज करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है, उसमें वैल्यू डालना है और हमें आंसर मिल जाएगा। जो भी आंसर मिलेगा उसे हमें वापस क्या करना है, जाके सीरीज़ में देखना है, असेंडिंग ऑर्डर वाले सीरीज़ में, और वहाँ पे जाके सिर्फ आंसर फाइंड आउट करके लिखना है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, पार्टीशन वैल्यूज़, इंट्रोडक्शन कवर किया हमने, देन क्वार्टाइल क्या है हमने वो देखा, एंड इंडिविजुअल डेटा का हमने किस तरीके से इंडिविजुअल डेटा का जो फॉर्मूला है और वो किस तरीके से अप्लाई होता है और हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो हमने इसमें देखा। सो आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा ये चैप्टर का, इस टॉपिक का। नेक्स्ट वाला जो है डिस्क्रीट डेटा, तो डिस्क्रीट डेटा जो है क्वार्टाइल्स में डिस्क्रीट डेटा कैसे सॉल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको पूरा का पूरा इस वीडियो का टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।